युवाओं से लिफ्ट लेकर लूटने वाले मियां बीवी को किया गिरफ्तार। युवती पहले मांगती थी लिफ्ट, फिर लेकर जाती थी चिन्हित स्थान पर पहुंचने के बाद आरोपी और उसका पति झूठे केस में फंसाने की धमकी देते थे। रास्ते भर प्रेम की बातों में उलझाकर रखती थी युवती। सीहोर, भोपाल के कोलार और कोयफिजा इलाके में दी वारदात को अंजाम। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी हुई मोटरसाइकिल भी जब्त की। शिकायत पर शाहजहानाबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं डीसीपी रियाज इकबाल ने बताया कि हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी कोतवाली थाने में, जिसमें फरियादी के पास एक कॉल आया था जिसमें उससे धर्म परिवर्तन करने को लेकर कहा गया। वहीं पुलिस ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच शुरू कर जांच में पाया कि यह कॉल फरियादी को राजस्थान से आया और हमने जो जांच की तो उसमें यह पाया गया कि यह आरोपी उस सीम से मध्य प्रदेश में और अलग अलग राज्यों में लोगों को फोन कर रहा है। न्यूज़ 11 के लिए भोपाल से संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। एक रिपोर्ट आई थी कि एक लड़का जो है अपने टू व्हीलर के साथ कोलार एरिया में जब जा रहे थे, उनका घर भी कोलार एरिया में है, तो उनको एक रैपिडो जो बाइक जो लिफ्ट देने वाले जो होते हैं, टू व्हीलर में जो लिफ्ट देने वाले होते हैं, उन एक गाड़ी के रैपिडो गाड़ी के बगल में एक महिला मिली और वो रैपिडो वालों ने ये कहा कि उनका ऐप नहीं काम नहीं कर रहा है, अगर इस महिला को आप लिफ्ट देंगे तो उसको 80 रुपये देंगे या 100 रुपये देंगे करके। उसके बाद वो महिला को, यंग महिला है, उसको गाड़ी में बिठाते हुए वो एमपी नगर आया। फिर उस महिला ने बोला एमपी नगर नहीं है, ईदगाह हिल्स के ऊपर शाहजहानाबाद की एरिया, वहाँ तक कैंसर हॉस्पिटल के आसपास, वहाँ छोड़ने की बात हुई। तो उस लड़के ने वहाँ तक जब पहुँचा तो महिला का एक और साथी आया, फिर उनका मोबाइल ले लिया और गाड़ी भी हिरासत में ले लिया। फिर उसको बोले कि या तो तुम अपने घर वालों को फ़ोन करो, बता दो कि इतने पैसे दे दो, अगर देंगे तो ये सब वापस दे देंगे, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी करके, या उसके विरुद्ध में रिपोर्ट करेंगे महिला की छेड़छाड़ के संबंध में। तो फिर वो ये लोग भी अपने भी एक फ़ोन से इन्होंने घर वालों को फ़ोन लगाया। ये जो आरोपी जो है वो भी हमें बाद में पता चला कि किसी और से वो मोबाइल फ़ोन लिया था उनने, मतलब जो एक्सटॉर्शन करके लिया था। तो इनका मॉडस ऑपरेंडी ऐसा है कि महिला लिफ्ट लेते हैं और लिफ्ट लेने के बाद कई एक सुनसान एरिया में ले जाके दूसरे आदमी को, इनका जो साथियों को बुलाते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम्हारे विरुद्ध में छेड़छाड़ की रिपोर्ट पुलिस में करेंगे कि पैसे देना चाहिए। वो बहुत हमारी जांच में समझ में आ रहा है कि ये ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है। आज कोयफिजा में भी एक और कायमी इसमें हुआ है 384 का एक्सटॉर्शन का, कि जिसमें ऐसे एक सीहोर के लड़के के साथ में ऐसे हुआ है, तो वो भी हमने एफआईआर दर्ज किया, उसमें भी इनकी गिरफ्तारी की है। और भी लोगों के साथ में हुआ है, ये समझ में आ रहा है, अभी और जांच का विषय है। पूरे भोपाल के थाना प्रभारियों को भी हमने अलर्ट किया कि अगर ऐसी कोई शिकायत या रिपोर्ट आई है तो ये करें। और आपके माध्यम से भी हम अपील करना चाहते हैं कि इन लोगों ने और भी लोगों के साथ में किया है, जो भी फरियादी आएंगे उनके साथ में एफआईआर रजिस्टर करके उनको न्याय दिलाने की कार्य पुलिस करेंगे। कोतवाली में एक हमारे फरियादी ने एक शिकायत किया कि उनको एक फ़ोन आया जिसमें उनको धमकी दिया गया था कि धर्मांतरण के बाद संबंध में, कि आप धर्म परिवर्तन करो नहीं तो आपके ऐसे किए जाएंगे करके उनको धमकी दिया। क्योंकि आप लोगों ने कुछ महीने पहले आप लोगों ने देखा था कि राजस्थान में भी ऐसा घटा हुआ था कि राजस्थान में पहले धमकी मिले फिर उनके ऊपर हमला हुआ, तो आप लोगों को सबको पता है। तो भोपाल पुलिस ने इसको गंभीरता से लिया और हमने इसकी जांच शुरू की। तो उसकी जांच में हमें यह पता चला कि जो व्यक्ति ये सिम चला रहा है वो भी राजस्थान में है। राजस्थान पे भरतपुर करके एक ज़िला है, वहाँ से वो चल रहा है और वो लगातार उस नंबर से एमपी के और अन्य कुछ राज्यों के फ़ोनों में लगातार वो फ़ोन कर रहा है। और ये जो सिम जो निकला है इसके पीछे हम लोग थोड़ा जांच किया तो हमें समझ में आ गया कि ये सिंगरौली ज़िले से ये सिम निकला है। जब हमारी टीम सिंगरौली में गया तो और हमें और चीज़ें खुलासा मिल गया कि राजस्थान में और भी सिम में चल रहा है, जो भी सिंगरौली से इशू हुआ है यही काम के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली, और फ्रॉड के लिए भी यूज़ करते हैं और ऐसे धमकियाँ देने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। तो हमने 3 लोगों को सिंगरौली से गिरफ्तार किया है, एक ब्रजेश है, एक रमेश है और एक नितिन गुप्ता है। इन लोगों ने हज़ारों की संख्या में सिम जो है फर्जी निकाल के
राजस्थान के लोगों को प्रोवाइड किया है। अभी करीब 120 करीब सिम हमने और भी जो उनने एक्टिवेट करके रखा था हमने उनसे जब्त किया है। तो इसका मॉडस ऑपरेंडी इनका ऐसा होता था कि जब भी कोई ग्राहक सिम लेने के लिए उनके पास पहुंचते थे तो जो डीलर या जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो रिटेलर है, उनके पास अलग अलग कंपनी की पीओएस मशीन रहते हैं। आपको आप भी पता है आजकल सिम लेने के लिए आपको एक आधार कार्ड या जो भी आपने दे दिया, फिर आपका जो थंब इम्प्रेशन ले लिया तो एक बार वेरिफिकेशन होता है तो सिम मिल जाता है। कोई एड्रेस वेरिफिकेशन वगैरह प्रॉपरली होता नहीं है। तो इन लोगों ने क्या किया, जो भी ग्राहक आया उनसे अगर आपको जियो पर्टिकुलर कंपनी का सिम चाहिए तो बाकी 2 कंपनियों का जो मशीन में भी आपका अंगूठा लगाते थे, और आपने क्योंकि एक ऑलरेडी एक फ़ोटोकॉपी आपने दिया होगा अपना पहचान पत्र का, तो आपके नाम के जिस कंपनी का आपका मांगा है वो आपको दिया जाता है, बाकी सब वो रख देते हैं और वो फिर राजस्थान के जो अपराधियों को वो बेच देते हैं। तो ये एक बड़ा नेटवर्क है। बहुत ही बड़े संख्या में हमारे राज्य से सिम जो है बनकर दूसरे राज्य में जा रहा है और वहाँ वो दूसरे आपराधिक गतिविधियों में उस सिम को यूज़ कर रहा है। तो हमने राजस्थान के भी जो अपराधियों को हमने चिन्हित किया, 4 लोगों का नाम भी हमने इसमें दिया है जो लोग इसमें संदिग्ध है। हमारी टीम एक बार गया तो वो मिल नहीं पाए, वहाँ पे भी जैसे जमतारा जैसे हालत है कि पुलिस को भी घुसने में दिक्कत आ रही है। तो दोबारा हम लोग उसमें बिल्कुल हमारी टीम लगा के रखा है, हम प्रयास करेंगे। अभी वो राजस्थान वाले गिरफ्तार नहीं हुए पर सिंगरौली के सभी को हमने गिरफ्तार किया है। आपके माध्यम से हम लोग एक अपील भी करना चाहते हैं कि हम लोग एक एडवाइजरी भी इसके पीछे जारी किया है। ये जब भी हम लोग ये गलतियां करते हैं, जब भी आप कोई अपना पहचान पत्र कोई काम के लिए फ़ोटोकॉपी देता है उसमें आपको लिख के देना चाहिए कि ये कौन से काम के लिए दे रहा है और उसको साइन भी करना चाहिए। जो आपका पहचान पत्र के आसपास उसकी ऊपर से लिखना चाहिए। जैसे अच्छे जानकार अलर्ट सिटीजन ऐसे करते हैं कि जो आपने फ़ोटोकॉपी निकाला है आपके आईडी के ऊपर से आपको लिखना चाहिए मैं फलाना सिम लेने के लिए, जियो का सिम लेने के लिए दे रहा हूँ करके देना, ताकि उसका दूसरी जगह पे उपयोग ना हो। एक और साथ में हुआ है इसलिए हमने वो धारा भी इसमें डाला है, हमारे फरियादी के साथ में वो किया है। अब जितने भी फ़ोन्स जो एक बार आए थे, देखिए कहानी इसका, हमारे जो फरियादी को जो फ़ोन आया था वो परिवर्तन के संबंध में हुआ था। ठीक है, उनका वो वही रिपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, उनने वो रिपोर्ट किया है। जब हम इसके पीछे गए, वहाँ हम राजस्थान में गए और जो अलग अलग वहाँ के और भी यूपी के पुलिस भी आए थे, अलग अलग टीम इन्हीं गैंग को पकड़ने के लिए आए थे वहाँ पे, तो उनसे हमें पता चल रहा है कि ये जो है, और कुछ हमने जो फ़ोन नंबर से इन लोगों ने जिनसे बात किया और अपराधियों ने जो अलग अलग हमारे फरियादी के अलावा दूसरे लोगों के साथ भी जो बात चल रहा है, उनमें से कुछ लोगों को हमने स्टेटमेंट लिया, वो भी कह रहे हैं उनके साथ में फर्जीवाड़ा हुआ है, वो पैसे को लेकर हुआ है।